राधे राधे प्यारे भजन प्रेमियों, आप सब पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव शंकर, माता रानी की कृपा रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज एक भजन प्रेमी ने पूछा है, महाराज जी ये सपने क्यों आते हैं? भक्तों, ये एक बहुत ही गहरा रहस्यमयी प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता होगा। रात को आंख बंद होती है, देह तो बिस्तर पर रहती है, पर मन कहीं और निकल जाता है। कभी उड़ता है, कभी गिरता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, और फिर सुबह उठकर हम सोचते हैं ये सब क्या था? सिर्फ दिमाग की खुराफात या कोई दिव्य संदेश? रात की चादर में लिपटी ये कैसी दुनिया हो जाती है? आंखें बंद हों पर रूह कहीं और ही चला जाती है। ये सपने यूं ही नहीं आते मेरे प्यारे, कभी भगवान की आहट, कभी मन की सच्चाई बन जाते हैं। आज इसी गहरे रहस्य पर थोड़ा थोड़ा पर्दा उठाएंगे। सनातन धर्म की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से और अपने अनुभव की दृष्टि से। शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत, जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं। स्वप्न, जब शरीर सो रहा होता है पर मन जाग रहा होता है। सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां न सपना है न विचार। तुरीय, भगवान की याद में, समाधि में, कृपा की विशेष अवस्था। उपनिषद में लक्ष्मण रेखा साफ है। स्वप्नावस्था भी कोई मजाक नहीं है, यह भी आत्मा की यात्रा का एक स्टेशन है। सपना मतलब आपकी चेतना दूसरे स्तर पर काम कर रही है। हमारे शास्त्र खाली बात नहीं करते, गहरा विज्ञान बताते हैं। मनुस्मृति कहती है सपने 3 प्रकार के होते हैं। दैवीय स्वप्न, जो भगवान, देवता, ऋषि, गुरु तत्व की तरफ से आते हैं। ऐसे सपनों के बाद मन में शांति आती है, दिशा मिलती है, कोई पवित्र संकेत मिलता है। आसुरी या राक्षसी स्वप्न, जहां आप डर रहे हो, भाग रहे हो, भयानक दृश्य, भूत, प्रेत, हिंसा, काम, क्रोध से भरे सपने, ये हमारे अंदर के नकारात्मक संस्कारों का खेल है। अंत में मानुषी स्वप्न, मतलब दिन भर जो सोचा, देखा, किया, वही रात को एडिट होकर दोबारा चलने लगता है। जो दिन में सोचोगे वही रात को सपनों में आएगा। जो मन में भरोगे वही जीवन का रंग बन जाएगा। अगर दिन भर हरि नाम, सेवा, प्रेम, भक्ति से भरोगे तो रात को भी कोई न कोई रूप में कृष्ण ही मिलने आ जाएंगे। अब बहुत से भजन प्रेमियों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या भगवान सपनों में आते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, महाराज जी मैंने सपना देखा भगवान कृष्ण आए, इसका क्या मतलब? देखिए, भागवत में वर्णन मिलता है भगवान भक्तों को सपनों में दर्शन देते हैं, उन्हें सावधान भी करते हैं और प्रेम भी बरसाते हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक भक्त था, बड़ा सरल, बड़ा भावुक, दिन भर नाम जपता, रात को रो रो कर कहता, कान्हा एक बार तो मेरे पास आओ, मैं कोई बड़ी पूजा नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। एक रात उसे सपना आया। देखता क्या है, नंद लाला उसके घर के आंगन में खड़े हैं, मोर पंख, बांसुरी, पीतांबर, मधुर मुस्कान। भगवान बोले, अरे पागल, तू दिन रात मुझे याद करता है, मैं तेरे सपनों में भी ना आऊं तो कहां जाऊं? सुबह उठा तो तकिया गीला, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, मन में इतना संतोष जैसे सच में प्रभु उससे मिलने आए हों। यह है दैवीय स्वप्न का स्वाद। ऐसे स्वप्न के बाद मन हल्का हो जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, डर नहीं लगता।
तो याद रखना, जो सपना तुम्हें भगवान की तरफ और ज्यादा खींच दे, वो अक्सर उनकी ही कृपा का एक माध्यम होता है। महाभारत में युधिष्ठिर बताते हैं, कई सपने पिछले जन्मों के संस्कारों से जुड़े होते हैं। कभी कभी आपको लगता है, मैं ये जगह पहले भी देख चुका हूं, ये स्थिति, ये चेहरा, ये घटना, पर इस जन्म में तो कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आत्मा पुरानी है, वस्त्र नया है, कपड़े बदले हैं, पर स्मृतियों की गूंज कभी कभी सपनों में आ जाती है। कुछ चेहरों से अजनबी सी पहचान क्यों लगती है? कुछ गलियों से पुरानी सी जान पहचान क्यों लगती है? ये सपनों का खेल नहीं, ये जन्मों का सिलसिला है। रूह जब बोले तो भाषा बदल जाती है। इसलिए हर सपना सिर्फ इस जन्म से जुड़ा हो जरूरी नहीं। आत्मा की लंबी यात्रा का थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड भी सपनों में उभर सकता है। कई लोग कहते हैं, महाराज बार बार ऊंचाई से गिरने का सपना आता है, कोई पीछा कर रहा है, सांप काट रहा है, मृत्यु, एक्सीडेंट, खून। सुनो भक्तों, डरावना सपना मतलब ये नहीं कि वो घटना जरूर होगी। ये आपके अंदर के भय, असुरक्षा, तनाव, अपराध बोध या कुछ नकारात्मक कर्मों की कंपने हैं। इसको चेतावनी मानो, सजा नहीं। ये सपने आपको कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन को थोड़ा साफ कर, रिश्ते सुधार, मन हल्का कर, भगवान से जुड़, नियमित प्रार्थना कर, सच्चाई का रास्ता चुन। जैसे डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट देकर कहता है, देखो ये कमी है, अब सुधार लो, वैसे ही सपने भी कभी कभी आत्मा की रिपोर्ट कार्ड होते हैं। तो करना क्या है? सोने से पहले अच्छी भावना रखो, किसी से कटुता हो क्षमा कर दो, मन में हो सके तो एक माला नाम जप कर लो, भगवान से कहो, हे नाथ आज की रात मेरी रक्षा आप ही करना। धीरे धीरे आप देखेंगे सपने भी हल्के, प्रेमपूर्ण, शांत होने लगेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात, हर सपना दिव्य नहीं होता, हर सपना संदेश नहीं होता। कई सपने तो बस शरीर मन का कचरा है जो रात को साफ हो रहा है। आपने दिन में मोबाइल, सीरियल, फिल्म, झगड़ा, न्यूज सब दिमाग में भर लिया तो रात को उसका मिक्सचर बनेगा ही। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं, दिनचर्या पवित्र रखो तो स्वप्न भी पवित्र होंगे। अगर सपना देखकर मन में शांति हो, भक्ति जागे, प्रेम बढ़े, उसे आदर से लो, भगवान की कृपा मानो। अगर सपना देखकर डर, संशय, उलझन बढ़े, उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, नाम जपो, गीता पढ़ो, सरल जीवन जियो। अति व्याख्या मत करो, नहीं तो आप सपनों के चक्कर में फंस जाओगे और सचेत जीवन से दूर हो जाओगे। अगर आप साधना में हो, जप, तप, ध्यान, भक्ति कर रहे हो, तो सपने आपके लिए एक शीशा भी बन सकते हैं। सुबह उठते ही 2-3 लाइन में लिखो, आज ऐसा ऐसा सपना आया, ऐसा ऐसा महसूस हुआ। हफ्तों बाद देखोगे एक पैटर्न नजर आएगा, आपकी भीतरी यात्रा का नक्शा समझ आएगा। सपने को दिशा नहीं, संकेत मानो। जो संकेत मिले उसे जागृत जीवन में लागू करो। अगर किसी को चोट पहुंचाने का सपना आया तो दिन में और ज्यादा दयालु बनो। साधना से पहले प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे स्वप्न भी आपकी शरण में हो, मेरे मन पर आपका अधिकार हो, मेरे अवचेतन को भी आप ही शुद्ध कर दो। धीरे धीरे सपने भी राम नाम के, कृष्ण लीला के, तीर्थों के, संत महात्माओं के हो जाते हैं। फिर नींद भी साधना बन जाती है। सुनो भक्तों, सबसे बड़ा सपना कौन सा है? ये संसार ही एक सपना है। आज है, कल नहीं।
ये देह, ये नाम, ये पद, ये पैसे सब एक न एक दिन सपने की तरह उड़ जाएंगे। अद्वैत वेदांत कहता है जैसे सुबह उठकर रात का सपना झूठा लगने लगता है, वैसे ही भगवान की कृपा से जब असली जागरण होगा तो ये पूरा संसार स्वप्न झूठा लगता हुआ और सिर्फ वह परब्रह्म श्री कृष्ण श्री हरि सच्चा प्रतीत होगा। सपनों से मत पूछो किसने तुम्हें भेजा है, जरा अपने मन से पूछो क्या तुमने क्या सींचा है। जब नाम राम का श्याम का दिल में घर कर जाएगा तब हर सपना भी एक दिन भजन बनकर रह जाएगा। तो भक्तों, सपने चेतना की एक अवस्था है, कुछ दिव्य, कुछ सांसारिक, कुछ केवल मन का कचरा। भगवान सपनों के माध्यम से भी कृपा कर सकते हैं। डरावने सपने सुधार का संकेत हैं, घबराहट की सजा नहीं। दिन को पवित्र रखेंगे तो रात अपने आप पवित्र हो जाएगी। अब आप कमेंट में जरूर लिखना आपको जो सबसे यादगार सपना आया हो जीवन में, जिसने आपके मन को छुआ हो सकता है आपका अनुभव किसी और की राह रोशन कर दे। भगवान श्री कृष्ण आपके जागने की नींद भी पवित्र करे और सोने की नींद भी पवित्र करे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर ये आध्यात्मिक विचार आपके हृदय को अच्छे लगे हों तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाना भी एक सेवा है। हर घर में थोड़ा प्रकाश पहुंचे, यही हमारी छोटी सी कामना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।